पिछले 2-3 दिन से देखा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है वो ट्रेंडिंग में, और वो फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन वो ट्रेंड कर रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात करूं स्पेशली कि जितने भी मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करूं कि वहां पे डिलीवरी के टाइम कितनी लेडीज की डेथ हो जाती है, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, लेकिन आज तक इस पे ऊपर कोई भी नहीं बोलता है। जो 10-10 साल से नौकरियां कर रहे हैं जो डॉक्टर्स वो वहीं पे तैनात है। जीएमसी जम्मू में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वरा में डॉक्टर्स हैं, और जो इस जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टर्स हैं, वो पुंछ नहीं आके सर्व कर सकते, वो रजौरी आके सर्व नहीं कर सकते। जो सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जाके किसी ने बोला 500 लिया, किसी ने कहा 8000 लिया, किसी ने कहा 9000। डॉक्टर जो सर्व कर रहा होता है और हॉस्पिटल की पर्ची 5 या 10 रुपए की, वही डॉक्टर वो चेक करता है, वहां पे सारा कुछ देखभाल करता है, और वही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जाता है और 200, 250, 300 चार्ज करता है। आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी रजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स थे, आज हमने बैठ के दिन में बात की, क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिन से देखा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है वो ट्रेंडिंग में, और वो फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन वो ट्रेंड कर रहा है। इसलिए हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठ के जो यहाँ के स्टूडेंट स्कॉलर्स थे पीर पंजाल के, उनने बैठ के डिस्कस किया कि जो एक अहम मुद्दा है हेल्थ को लेके, उसमें किस तरह कोताही बरती जा रही है। हमने पब्लिक जो डोमेन में जो डिटेल्स आई हुई है वो ये ऐसी आई हुई है कि जैसे वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो 10-10 साल से नौकरियां कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स वो वहीं पे तैनात हैं, वहाँ उनकी पोस्टिंग कहीं नहीं और होती है, उनकी ट्रांसफर कहीं और नहीं होती है। अगर आप ये देखो कि एक तरफ हमारे रजौरी पुंछ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो हालत है कि हम लोग बड़े बदतर तरीके से सफर करते हैं, और उसके बावजूद जो सरकारी निजाम है वो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता। आप खुद बताओ कि किसी का इलाज करवाना हो, हमें यहाँ पेशेंट से सोरा हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, हमें वहाँ से पेशेंट को जीएमसी जम्मू में लाना पड़ता है, हमें वहाँ से पेशेंट को पठानकोट तक लेके जाना पड़ता है। क्या जो स्वरा में हॉस्पिटल है, जीएमसी जम्मू में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वरा में डॉक्टर्स हैं, और जो इस जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टर्स हैं, वो पुंछ नहीं आके सर्व कर सकते, वो रजौरी आके सर्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अभी का हब बना हुआ है, नेक्सिस बना हुआ है, वो नेक्सिस इस किस तरह मैनेज करता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो पूरे सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं कि आज तक वो वहां के वहीं बैठे हुए हैं। और दूसरी जो सिस्टम की बड़ी बात जो उजागर हुई है वो ये हुई है कि जो डॉक्टर्स और उनकी जो टीम जो सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में जाके किसी ने बोला 500 लिया, किसी ने कहा 8000 लिया, किसी ने कहा 9000 लिया। क्या जब एक फैमिली का एक पेशेंट जो है वो डेथ बेड पे होता है, और ये लोग वहां पे भी नेक्सिस चला के करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। तीसरी बात जो वो ये है कि वही हॉस्पिटल में डॉक्टर जो सर्व कर रहा होता है, और हॉस्पिटल की पर्ची 5 या 10 रुपए की, वही डॉक्टर वो चेक करता है, वहां पे सारा कुछ देखभाल करता है, और वही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जाता है और 200, 250, 300 चार्ज करता है। किस तरह से उन्होंने वो सिस्टम बना के रखा हुआ है कि लोग प्रेफर करते हैं कि उनको प्राइवेट जाके चेक करवाया जाए, सरकारी अस्पताल में ना चेक करवाया जाए उनको। ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ धोखा नहीं है क्या? और जब इस तरह की कोई बात मीडिया वाले साथी या बाकी जो साथी सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं वो इसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं, उस पब्लिक डोमेन में लाने के बाद इस तरह की होती है कि वो लोग उन पे डिफेमेशन नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। उन लोगों से जो लोग हक की बात पब्लिक में लाते हैं, उन लोगों को ये कहते हैं कि आपको एक अमाउंट जो है वो हमें भरनी पड़ेगी, हमारी बेइज्जती हुई है, वो सारी चीजें। जब पब्लिक डोमेन में इस तरह की डिटेल्स आती हैं, स्टार्टलिंग रेवलेशंस होती हैं कि वहां पे किस तरह करप्शन का नेक्सिस जो चल रहा है, वो 4, 5, 10 लोग जो है उन्होंने वो हब बना के रखा हुआ, और वो सारी इस तरह की इलीगल और माल प्रैक्टिसेस करते हैं। और जब वो बातें पब्लिक में आती हैं और वो लोग जो है डेफेमेशन केस लगा देते हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं होगा, हम लोग जो रजौरी पुंछ के पीर पंजाल के जो लोग बाहर भी हैं, सारी जगह पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में हैं या स्टेट से बाहर भी हैं, नौजवान तबका जो है वो इस बारे में आवाज उठाएगा। और जब आवाज उठाएगा, ये ना हो कि पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह हॉस्पिटल्स के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करूंगा मैं, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल की बात भी करूंगा कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह खुली हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील होगी कि इनके ऊपर जांच कीजिए कि ये जितने भी ये क्लिनिक्स के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं, लोगों का खून चूसा जा रहा है, गरीब लोगों का खून। इतने दूर दराज से लोग चल के आते हैं, सिटीज में रात को रुकते हैं, वो सब भी खर्चा मैनेज करते हैं और अपने पेशेंट का इतना ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर भी उनको क्या धकेला जाता है, कहाँ प्राइवेट क्लिनिक की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज़ की गुजारिश रहेगी कि प्लीज इस चीज़ में इंटरव्यू कीजिए और देखिए कि ये कौन लोग हैं जो गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, जो कि 5 रुपए पर्ची के बजाय 500, 200 रुपए बार प्राइवेट में जाकर वही डॉक्टर देख रहे हैं। इसलिए
हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से तो जल्द अज जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो आसानी से निकलें। और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात करूँ स्पेशली, कि जितने भी मैं प्रेगनेंट लेडीज़ की बात करूँ कि वहाँ पे डिलीवरी के टाइम कितनी लेडीज़ की डेथ हो जाती है, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, लेकिन आज तक इस पे ऊपर कोई भी नहीं बोलता है। कोई भी वहाँ का हॉस्पिटल का भी कोई भी वहाँ का मुलाजिम ये चीज़ नहीं बता रहा है कि कितनी डेथ हुई है यहाँ पे लेडीज़ की, कितनी डेथ हुई है यहाँ पे इसकी बच्चों की। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन साहब अपने अली साहब से गुजारिश है इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र की जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।